कहानी का नाम किसान रामू और जादुई हल। मैं एक छोटे से गांव बड़ौली की बात कर रहा हूँ, जहां हर सुबह मुर्गा सबसे पहले उठता था, उसके बाद रामू किसान। रामू गांव का सबसे मेहनती मगर सबसे ज्यादा परेशान किसान था। उसकी जमीन ऐसी थी जैसे सूखी रोटी, ना नमी ना फसल, बस उम्मीदें बो रही थी। एक दिन रामू खेत जोतते जोतते थक गया और वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। सूरज भी उसे देख देख कर पसीना बहा रहा था। तभी अचानक जमीन हिली और रामू के हल की नोक किसी लोहे की चीज से टकराई। रामू ने जरा उत्सुकता से खोदना शुरू किया और देखा, एक पुराना जंग लगा हल मिला। अरे वाह, पुराना तो है, लेकिन शायद किसी राजा का होगा, रामू बड़बड़ाया। उसे क्या पता था, वो हल साधारण नहीं, जादुई हल था। जैसे ही रामू ने हल उठाया, एक नीले धुएं के साथ एक बूढ़ा बाबा प्रकट हो गया, आंखों में चमक, दाढ़ी में पक्षी का घोंसला। रामू बेटा, बाबा बोले, ये हल तुझे अब हर फसल देगा, लेकिन शर्त यह है कि तू हर दिन कम से कम एक नेक काम करेगा। रामू तो वैसे भी दिल का अच्छा था। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से जैसे चमत्कार हो गया, सूखी जमीन में हरे भरे पौधे उगने लगे। टमाटर ऐसे चमक रहे थे जैसे लाल बल्ब, और आलू इतने बड़े कि एक से ही पूरी बिरयानी बन जाए। गांव वाले चौंक गए, रामू के खेत में जादू है। सबने उससे बीज मांगे, सलाह मांगी। और रामू, वो तो रोज किसी न किसी की मदद करने में लग गया, कभी किसी की गाय ढूंढ दी, तो कभी किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद की। मगर एक दिन रामू को थोड़ा घमंड आ गया। उसने कहा, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, उस बूढ़े बाबा का क्या लेना देना। बस फिर क्या था, अगली सुबह उसका खेत ऐसा सूखा पड़ा था जैसे रेगिस्तान। टमाटर मुंह फुला के बैठ गए और आलू तो भूमिगत ही हो गए। रामू को समझ आ गया, उसने तुरंत गांव के मंदिर में झाड़ू लगाया, स्कूल की टूटी कुर्सियां बनाई, और फिर जाकर बाबा से माफी मांगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबक तो अच्छा सिखा दिया ना। और फिर से हल में जान आ गई। आज भी अगर आप बड़ौली जाएं, तो रामू का खेत सबसे हरा भरा मिलेगा। और रामू, वो हर सुबह मुर्गे से पहले उठकर हल चलाता है, और दिन में एक नई काम जरूर करता है। क्योंकि अब रामू जानता है, जादू हल का नहीं, इंसानियत का होता है।